तो प्राइस एक्शन कहता है कि अगर कोई भी स्टॉक, कोई भी स्क्रिप्ट या कोई भी क्रिप्टो करेंसी अगर उसको अप ट्रेंड में जाना है तो ट्रेंड ये कहता है कि वो हायर हाई फॉर्मेशन बनाएगा, जो कि इस केस में हो रहा है। मार्केट इस जोन को एज ए रेजिस्टेंस की तरह यूज कर रहा था, यहां पर भी यही जोन एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम हुआ, उसके बाद ये ब्रेक हुआ, फिर मार्केट नीचे आया, इसी जोन को सपोर्ट की तरह यूज कर अब यहां से ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं। वो प्रोबेबिलिटी है। ये है प्योर डिकोड कि एक प्राइस को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कहां पर ट्रेड पंच करते हैं, उसके बाद सेटअप कहां पर हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, 3 कैंडल पे हमारा टारगेट आ गया, सिर्फ 3 कैंडल पे हमारा टारगेट आ गया। ठीक है, पूरा हमने डिस्कस किया कि कैसे कैसे ट्रेड को प्लान कर रहे हैं, क्या लॉजिक है, किस वजह से इसको ऊपर जाना चाहिए। सो इस वीडियो में ना पूरा प्राइस एक्शन आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है, ये किसी भी मार्केट में काम करेगा, सेम प्राइस एक्शन है, बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहां पर ये अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेंगे, सीधा स्क्रीन में चलते हैं। ठीक है, एक ट्रेड मेरा भी चल रहा है जिसमें अगर आप देखेंगे करीबन $100 के आसपास मेरा लॉस चल रहा है। ठीक है, और ये जो ट्रेड है ये है सोलाना का, जिसमें अगर मैं टारगेट की बात करूं तो 171 के आसपास मेरा टारगेट आएगा, जो करीबन मैं अगर मोटा मोटा बात करूं कि 1.5 लाख का मेरा प्रॉफिट यहाँ पर एक्सपेक्ट है। और अगर मैं लॉस की बात करूं तो लॉस मेरा ज्यादा यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं है, अराउंड इस जोन के आसपास अगर मैं तो 17,000 के आसपास मेरा लॉस होगा। और प्रॉफिट में अगर बात करूं तो 1.5 लाख से ज्यादा ही होगा, करीबन 2 लाख के आसपास होगा प्रॉफिट। ठीक है, अब इस ट्रेड को मैंने क्यों पंच किया पूरा लॉजिक के साथ बताएंगे। ठीक है, डिकोड करने की कोशिश करेगा। सबसे पहले चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम पे। ये ट्रेड है सोलाना का। ठीक है, किसका ट्रेड है? सोलाना का। क्रिप्टो में हम ट्रेड कर रहे हैं, तो चार्ट को थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा चार्ट को। चार्ट कह रहा है कि प्राइस ने एक हाई बनाया, उसके बाद एक लो बनाया, फिर छोटा सा एक हाई, ठीक है, फिर एक लो, फिर हाई, फिर यहां से लो बना, फिर हाई बना, फिर लो बना, उसके बाद ये लो ब्रेक हुआ नहीं। उसके बाद मार्केट ने फिर हायर हाई बनाए, छोटे छोटे लोअर्स लो बनाए, लेकिन जो प्रीवियस स्ट्रॉन्ग हाई था ना वो ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने वापस एक हाई बनाया, वापस नीचे आया। आइडियली यहां से क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है? किस टाइम फ्रेम पे? डेली टाइम फ्रेम पे। तो मेरा ये मानना है कि आइडियली यहां से प्राइस को वापस से हायर हाई बनाए, राइट? यही प्रोबेबिलिटी है। अब ये जो फॉर्मेशन है ये प्राइस एक्शन की बेसिस पे। प्राइस एक्शन जो कहता है कि ट्रेंड जब रिवर्स होता है तो हायर हाई बनाता है, उसकी बेसिस पे ये अब तक फॉर्मेशन है। ध्यान से देखिएगा इस चीज को, हर एक पॉइंट को नोट करेगा। तो प्राइस एक्शन कहता है कि अगर कोई भी स्टॉक, कोई भी स्क्रिप्ट या कोई भी क्रिप्टो करेंसी अगर उसको अप ट्रेंड में जाना है तो ट्रेंड ये कहता है कि वो हायर हाई फॉर्मेशंस बनाएगा, जो कि इस केस में हो रहा है। इस केस में अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस जो लो है वो ब्रेक नहीं हुआ है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, जो प्रीवियस लो है वो ब्रेक नहीं हुआ, इस लो को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। उसके बाद और एक लो जो यहां पर बनाया, इसको भी मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, वापस एक लो बना। अब हम कैसे कह रहे हैं कि ये लो होगा? ध्यान से एक चीज नोटिस करिए, जो प्रीवियस लो होता है ना वो इस लो के ऊपर बनता है। देखिए ये एक लो बना, अगला जो लो बना इसके ऊपर बना, अब ये जो लो बनेगा जाहिर सी बात है इसके ऊपर ही बनेगा। अब इसके ऊपर कहां पर बन सकता है? अप ट्रेंड में अगर इसके ऊपर लो बनेगा वो कहां पर बन सकता है? वो प्रोबेबली बन सकता है जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर मैं बात करूं तो ये एक जोन है जो कि मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, राइट? अगर आप देखेंगे ये एक मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना कैसे, ये एक सवाल है। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना है क्योंकि ये पहले एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, अभी यही जोन एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। लॉजिकल। तो यहां तक जो डिस्कशन हो रहा है ये है प्राइस एक्शनल डिस्कशन। अब तक हमने जो डिस्कशन किया वो है प्राइस एक्शनल डिस्कशन। अब इस पे हम थोड़ा सा ट्रेंड ऐड करने की कोशिश करेंगे। चलिए ट्रेंड ऐड करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहां से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं तो मुझे दिख रहा है कि एक ट्रेंड लाइन। आपके मन में सवाल होगा कि ये ट्रेंड लाइन के अंदर क्यों नहीं है, ये बाहर क्यों है? क्योंकि सबसे पहले जो प्रेफरेंस आएगा इसी जगह से आएगा जो मल्टीपल टचेस जोन है। मल्टीपल टचेस जोन को मुझे ऐड करना है। बहुत से लोग ट्रेंड लाइन ही ड्रॉ नहीं कर पाते, तो ट्रेंड लाइन का पहला रूल ये है कि 3 टचेस होना चाहिए और मल्टीपल टचेस जिस ट्रेंड लाइन से हम कवर कर सकते हैं उसको ही ड्रॉ करना है। तो मल्टीपल टचेस जो है वो इस ट्रेंड लाइन से मैं कवर कर पा रहा हूँ, या थोड़ा सा और ऊपर जाऊंगा तो ये भी आ जाएगा, ये भी और बेहतर तरीके से आएगा, पर मैं इसको ही प्रेफर देना पसंद करूंगा। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से सपोर्ट जोन है। ठीक है, अब तक जो डिस्कशन किया हमने डेली टाइम फ्रेम पे किया, प्राइस एक्शन के बेसिस पे किया। ऊपर के साइड से अगर मैं बात करूं तो क्या है, ऊपर के साइड में एक रेजिस्टेंस जोन है जो यहां से समझ में आ रहा है। तो सप्लाई डिमांड भी यहां पर मेरा कवर हो गया, ट्रेंड लाइन भी कवर हो गया, ट्रेंड लाइन से भी सप्लाई और डिमांड ही पता चलता है। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जा रहा हूं। चलिए मैं चलता हूं अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर मैं जाऊंगा तो मुझे दिखेगा कि प्राइस ने, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, प्राइस ने एक डाउन ट्रेंड इनिशिएट किया हुआ है टॉप से।
डेली में जैसे हमने देखा, अब मैं 1 आवर पे देखता हूँ। यहाँ पर मार्केट ने हाई बनाया, फिर इन बिटवीन यहाँ पर एक लो, फिर एक हाई, फिर लो, फिर यहाँ से एक हाई बनाया, फिर यहाँ से लो, फिर हाई, लेकिन एक भी हाई प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाए। ठीक है, अब यहां से वो धीरे धीरे करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, प्रोबेबली कि मार्केट यहां से थोड़ा बहुत नीचे आया और यहां से इस हाई को ब्रेक करेगा और प्रीवियस हाई के आसपास जाने की कोशिश करेगा। अगर ट्रेंड रिवर्स हो रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे, हमने देखा डेली टाइम फ्रेम पे रिवर्स हो रहा है, क्या छोटे टाइम फ्रेम पे भी हो रहा है, क्या 1 आवर पे भी हो रहा है? तो हमने देखा, देखो प्रीवियस लो तब तक ब्रेक हुआ नहीं है, तो क्योंकि प्रीवियस लो ब्रेक नहीं हुआ है तो हम इस जोन को प्रेफरेंस दे सकते हैं। ये वो जोन है जिसको मैं प्रेफरेंस दे सकता हूं। अब यहां पर मैं प्राइस एक्शन ढूंढ रहा, यहां पर प्राइस एक्शन क्या है ध्यान से देखिए। ठीक है, इस जोन के प्राइस एक्शन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। इस जोन में जो प्राइस एक्शन है कि मार्केट के पास एक सपोर्ट है। ठीक है, ध्यान से देखिए, मार्केट के पास एक सपोर्ट है, मार्केट इस जोन को एज ए रेजिस्टेंस की तरह यूज कर रहा था, यहां पर भी यही जोन एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम हुआ, उसके बाद ये ब्रेक हुआ, फिर मार्केट नीचे आया, इसी जोन को सपोर्ट की तरह यूज कर अब यहां से ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं। वो प्रोबेबिलिटी है यहां से एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद वापस रिटेस्ट जैसा कोई कंडीशंस यहां पर बन रहा है, ध्यान से देखिए रिटेस्ट जैसा कोई कंडीशंस बन रहा है, तो इसी जोन के आसपास से प्रोबेबिलिटी यही कहता है कि इसी जोन के आसपास से मार्केट को घूम फिर के ऊपर जाना है और हमें प्रॉफिट बना के देना है। अब देखिए छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पर 2 हाई बन चुका है, टॉप बन चुका है, डबल टॉप जब बनता है मार्केट आइडियली यहाँ से नीचे आता है। पर यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखना होगा, जो हायर टाइम फ्रेम हमें सजेस्ट करेगा हम उसके अकॉर्डिंग ही बिहेव करेंगे। छोटे छोटे जो मोमेंटम्स है उनमें हमें घबराना नहीं, उनमें हमें अपनी कन्विक्शन को नहीं भूलना है, अपने सेटअप जो है उसको फॉलो करना है। अब देखिए हमने प्राइस एक्शन देखा, छोटे टाइम फ्रेम का इवेंट देखा, अब यहाँ पर कोई ना कोई एक स्ट्रेटेजी हम डिप्लॉय करते हैं। स्ट्रेटेजी क्या है, इस केस में हमने स्ट्रेटेजी यूज किया है 8 मूविंग एवरेज 16 मूविंग एवरेज के ऊपर जैसे ही प्राइस आते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो हम यहाँ पर प्लान करते हैं। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे यहाँ पर आ चुका था, तो यहाँ पर हमने प्लान किया। अब स्टॉप लॉस क्या होता है, अल्टीमेटली जो स्विंग लो है, टारगेट क्या होता है, जो स्विंग हाई है, तो इसी हिसाब से ये पोजीशन मेरा बन चुका है। अगर आप देखेंगे इसमें करीबन $215 का मेरा लॉस चल रहा है और इसी जोन से मार्केट को दिन के एंड पे रिवर्स होके धीरे धीरे करके ऊपर जाना है, इसकी ही प्रोबेबिलिटी है। क्या करना है, मार्केट को इसी जगह से घूम फिर के दिन के एंड पे यहां तक आना है, वो ही प्रोबेबिलिटी है। और इसी प्रोबेबिलिटी की वजह से ये ट्रेड हमने पंच किया। ये है प्योर डिकोड कि एक प्राइस को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कहां पर ट्रेड पंच करते हैं, उसके बाद सेटअप कहां पर हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ट्रेड हमारा पंच हो चुका है। जैसे कि अगर कुछ थोड़ा बहुत और नीचे आता है, मुझे अगर क्वांटिटी वगैरह ऐड करना मैं ऐड करूंगा और अपना टारगेट भी प्री डिसाइडेड है। अब ये जो टारगेट है ना 1712, तो इसमें कितना टारगेट आ रहा है मेरा, देखिए। ठीक है, अगर मैं 170 ही अपना टारगेट लगाता हूं तो कितना टारगेट आएगा वो देखिए एक बार। ठीक है, 172, चलिए मैं एक बार टारगेट लगाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं टारगेट लगाऊं, मैं एक बार टारगेट लगाता हूँ, ठीक है 170 टारगेट लगाता हूँ, तो आप देखेंगे कि इसमें कितना डॉलर मिल रहा है मुझे, $2500 का मेरा टारगेट है। ठीक है, $2500 का मेरा टारगेट है। ध्यान से देखिए, लग गया, मैंने पूरा लिया भी नहीं। ठीक है, मैंने राउंड फिगर नंबर लिया। और नीचे के साइड अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूँ तो इसमें क्या स्टॉप लॉस आ रहा है मेरा, वो भी एक बार चेक करते हैं। 160.8, चलिए 160.8, 160.8, ये मेरा जो करीबन $1000 के आसपास है, $1100 के आसपास है। ठीक है, तो अगर मैं रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करूं तो कितना मिल रहा है, ठीक है ध्यान से देखिए, मैंने पूरा अभी तक लिया भी नहीं है पर फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, कि अगर मैं रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से भी बात करूँ तो मुझे यहाँ पर क्या मिला है, क्या देखने को मिला है, वो एक बार चेक करते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे हमारा टारगेट स्टॉप लॉस दोनों फिट है, यहाँ पर दोनों हमने होल्ड किया हुआ है। अब देखेंगे 1:1 के आसपास हमारे यहाँ पर टारगेट है, बट अगर मैं पूरा इसको होल्ड करता हूँ तो इससे भी ज्यादा निकल के आएगा। पर पहले देखते हैं, ठीक है, लॉस अपने फिक्स्ड है कि इसी जोन के आसपास मुझे स्टॉप लॉस ले लेना है अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट पे जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आएगा तो मैं और थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड करूंगा क्योंकि इस ट्रेड में बहुत ज्यादा कन्विक्शन है। वेट करते हैं, रिजल्ट देखते हैं। फिर सिर्फ 400 क्वांटिटी ऐड किया मैंने, मुझे करीबन 800 क्वांटिटी ऐड करना है। विल वेट, देखते हैं मार्केट मुझे कहां पर क्या मौका देता है। ठीक है, अपडेट करते हैं आपको, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत सारी चीजें आप सीखने वाले। चलिए, और ये सेम ट्रेड है मैंने ऑलरेडी शेयर भी किया हुआ है अपने प्रीमियम ग्रुप में, जो लोग नहीं है जाके एक बार चेक करिएगा। फ्री के टेलीग्राम ग्रुप में मैंने अपडेट वगैरह किया हुआ है इस चीज का। ऑलरेडी एवरीवन, सो कल जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि ये ट्रेड हम लोग प्लान कर रहे हैं, पूरा लॉजिक मैंने आप लोगों को बताया था कि कहां पर क्या ट्रेड बनेगा, किस हिसाब से हमने प्लान किया। और उसके बाद अगर आप देखेंगे ना, 3 कैंडल पे हमारा टारगेट आ गया, सिर्फ 3 कैंडल पे हमारा टारगेट आ गया। ठीक है,
पूरा हमने डिस्कस किया कि कैसे कैसे ट्रेड को प्लान कर रहे हैं, क्या लॉजिक है, किस वजह से इसको ऊपर जाना चाहिए। तो देखो, डायरेक्शन को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है ना, सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम को आपको प्रेफरेंस देना होगा। हमने इस केस में क्या किया, हायर टाइम फ्रेम को प्रेफरेंस दिया। इवन आज सुबह भी मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया और ये ट्रेड थोड़ी देर पहले मैंने प्रॉफिट बुक किया, मैं आपको दिखाऊंगा अभी इसका भी, ठीक है। सो एग्जैक्टली यहाँ पर हमारा ट्रेड बना, कुछ टाइम इसने स्पेंड किया, उसके बाद जब मोमेंटम आया टारगेट दे दिया, ठीक है। इसमें मैंने भी प्रॉफिट बुक किया। आप कहेंगे कि इतना ही कॉन्फिडेंस है तो क्या कहीं पर आपने शेयर किया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ट्रेड मैंने ऑलरेडी शेयर किया था हमारे क्रिप्टो ग्रुप में। फ्री का ग्रुप है, अगर आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्रिप्टो का लिंक मिल जाएगा, यानी कि डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मिलेगा। अगर आप उससे अकाउंट ओपन करते हैं और इसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करते हैं तो आपको इस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेड जब मेरा बना, मैंने शेयर किया क्रिप्टो ग्रुप में, उसके बाद जो भी मोमेंटम वगैरह मैंने सारा कुछ शेयर किया। जब मोमेंटम शुरू हुआ, यहाँ पर मैंने ये भी दिखाया कि कहाँ पर क्या मोमेंटम शुरू हुआ, और उसके बाद मोमेंटम धीरे धीरे करके चलता रहा, फिर जाके ये टारगेट आ गया, ठीक है। उसके बाद टारगेट वगैरह हमें यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। सो फाइनली जो ट्रेड हमने प्लान किया विथ लॉजिक, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, लॉजिक, कि आप इस जगह पे एज ए बायर क्यों काम करेंगे, इसका आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि मैं यहाँ पर एज ए बायर क्यों काम करूंगा। अब देखो, ये ना किसी भी मार्केट में काम करते हैं, कॉन्सेप्ट वही है, सेम चीज ही रिपीट होता है। क्रिप्टो में डिफरेंट ये है कि क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, बहुत ग्लोबली ट्रेड होता है, तो इसमें मोमेंटम बहुत फास्ट आता है, जो कि अदर मार्केट में स्लो आता है। लेकिन कॉन्सेप्ट यही है, एग्जैक्ट इसी कॉन्सेप्ट से आप किसी भी जगह पे जाओगे, यही कॉन्सेप्ट ही यूज होगा। इंडियन मार्केट हो गया हो, फॉरेक्स मार्केट हो गया हो, किसी भी जगह के अगर आप चार्ट रीड करते हैं तो चार्ट रीडिंग का यही तरीका है, और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है इस चीज का, ठीक है। तो फाइनली हमें मोमेंटम वगैरह देखने को मिला, हमने प्रॉफिट वगैरह बुक किया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर डिसेंट मोमेंटम वगैरह देखने को मिला। सुबह मैंने यहाँ पर और एक ट्रेड लिया, इसको थोड़ी देर पहले मैंने बुक किया। तो जब आपको डायरेक्शन पता हो तब हर एक डीप आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो हमें डायरेक्शन पता था और इसका ही एडवांटेज हमने लिया। अब क्या ये और ऊपर जा सकते हैं, क्या वो प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल और ऊपर जा सकते हैं, वो प्रोबेबिलिटी मैंने आपको लॉजिक बताया हुआ है। अब इन बिटवीन कहाँ पर मैं ट्रेड करता हूँ ना, इसका मैं एक पूरा सीरीज अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए, कहाँ पर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक है, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, और जो हमारा क्रिप्टो का ग्रुप है, अगर उसमें आपको स्पेसिफिकली ज्वाइन करना है, इसके लिए डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दिया हुआ है, जाके आप अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए कमेंट में जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा, क्या इस वीडियो से कुछ आपको सीखने को मिला। मोमेंटम आने से पहले पूरा का पूरा सीरीज मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया था, एंड मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई करता होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया कमेंट पे जरूर बताएगा। चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।